अब सम्राट एक घोषणा करेंगे। ये जश्न का महीना है, हम सबके लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, क्योंकि जश्न के आखिरी दिन हम राजकुमारी का जन्मदिन मनाते हैं। योद्धाओं, तैयार हो जाओ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ओहो, ये मिंग कहाँ रह गया? ओहो, देर हो गई। मिंग, कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आ रहा था, खास भारत से मंगवाया है, इसलिए देर हो गई। ठीक है, शुक्रिया। पर मैं अब भी नाराज हूँ तुमसे। घोषणा के समय तुम नहीं थे ना? माफ भी कर दो ना किया। जरा अपना तोहफा देखो तो सही, भीम लेकर आया है भारत से। बाद में देखूंगी। पर तुम्हारे ये भारत के दोस्त है कहाँ? वो रहे मेरे ढोलकपुर वाले दोस्त। वो देखो, मिंग। ड्रैगन प्रतियोगिता शुरू की जाए। चाइना के जाओ का मुकाबला होगा ढोलकपुर के राजू से। ये तो 2 बॉल वाला है। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। ढोलकपुर का राजू दूसरे राउंड में पहुंच चुका है। देखते हैं ये और कितने राउंड टिक पाएगा। वहाँ देखो किया, बहुत मजा आने वाला है। आजा 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 आजा। जीत कर हारने वाले को तालियां कहते हैं। भारत से आई हुई बच्ची नाच रही है। अब मैदान में उतर रहे हैं थाईलैंड के महाबली कूसा। ये पिंग कहाँ गायब हो गया? लगता है नाश्ता करने चला गया। पिंग गायब हो गया। टिंग। अब ये मुकाबला कैसे होगा? मैं करूंगा। बंदा हाजिर है। भीम, ये कौन है मिंग? ये वही है, मेरा दोस्त ढोलकपुर का भीम। पहले राउंड में कुसा से क्यों लड़ रहा है? हार गया तो। मुकाबला शुरू कीजिए। वो तैयार है, तुम क्यों खड़े हो? जाओ। और ये दूसरा पॉइंट।
पूरी हो जाएगी। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। हाँ, या! दहाड़ते हुए शेर का पंजा। आजा, आजा। एक पॉइंट। वाह, पहली बार किसी ने कुसा को मारा है। वैसे तुम्हारे दोस्त का नाम क्या बताया हाँ? तुमने? भीम। दो पॉइंट। यकीन नहीं होता, क्या जबरदस्त मोड़ ले चुका है ये मैच। ये हुई ना बात भीम। वाह, क्या मुकाबला था। इस लड़के ने सबका दिल जीत लिया है। ये हुई ना ये बात। दफा तुम्हारा दोस्त भीम लाया है ना? हाँ किया। ये भीम। उठ जाओ दोस्त। अब तुम्हें ढोलकपुर के लड्डू खिलाते हैं। कमाल है, पहले मुक्के खिलाए, अब लड्डू खिला रहे हो। क्यों किया? कमाल का कुंफू देखकर मजा आया ना? भारत से हो या चाइना से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे ढोलकपुर वालों का तोहफा भी पसंद आया और उनका अंदाज भी। इस साल की भरपूर फसल का स्वागत हम स्वादिष्ट लड्डुओं से करेंगे। हाँ, एक अरसे बाद ढोलकपुर में इतनी अच्छी फसल हुई है। ऐसे मौके पर तो जश्न होना ही चाहिए। चाचा, क्या हम आपकी मदद करें? कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों, सजावट के लिए जंगल से आम के कुछ पत्ते लेकर आओ। सब पीछे हटो। भाग जाओ यहाँ से, वरना बाहर आ जाओ कालिया। डर तुम रहे हो पर झाड़ियाँ कांप रही हैं।
मैं डरा नहीं, मैं तो उन भेड़ियों को भगाने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था। वाह, इतना बड़ा हीरा! ये किसकी किताब है? मुझे मिली तो ये मेरी किताब हुई। इस पर जो नक्काशी है वो मिस्र देश की मालूम पड़ती है। मेरे पास मिस्र की कुछ किताबें हैं जो इस नक्काशे का मतलब बता सकती है। हाँ, मिस्र की किताब ढोलकपुर कैसे पहुंच गई? मैं कोई किताब नहीं पढ़ने वाला। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ धमाका होने वाला है, सब बाहर चलो जल्दी। ये किताब तो अपने आप खोल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर जबा का आजाद हो गया, पूरे 10 साल बाद। ढोलकपुर अब हमारे कब्जे में है। अब हम ढोलकपुर के पड़ोसी देशों पर हमला करेंगे और वहां की प्रजा को हमारी कंकाल सेना में शामिल करेंगे। जब हम मिस्र में मेसो तक पहुंचेंगे, हमारे पास एक विशाल सेना होगी जिसमें इतने सिपाही होंगे जितने की रेगिस्तान में रेत के दाने नहीं होते। मैं आसपास मुसीबत सूंघ सकता हूँ। कोई है जो यहाँ के राजा की मदद कर रहा है। बच के जाएंगे कहाँ? कंकाल सेना हर तरफ फैली है, जल्द ही ढूंढ निकालेगी राजा को भी और उसकी मदद करने वालों को भी। चुटकी, देखो। जिसका मुझे डर था वही हुआ। हाँ, कौन हो आप? मैं असीम हूँ, मिस्र में मेसो देश का मंत्री। मैंने मुझ तक पहुंचने का ये रास्ता बनाया था ताकि अगर कभी काला योद्धा अपने कैद खाने से बाहर निकल आए तो कोई मुझे संपर्क कर सके। इसीलिए उसने मिस्र के एक बेईमान मंत्री सुबेर से हाथ मिला लिया। सुबेर ने अपने जादुई मंत्रों से कंकाल सेना का निर्माण किया और एक ताकतवर तलवार का भी। मैं छुपकर बच निकला और मैंने एक प्रभावशाली शांति मंत्र का प्रयोग किया जिससे मुझे वो किताब, उसका ताला और एक हीरा प्राप्त हुआ। उस किताब ने जबा का, सुबेर और कंकाल सेना को कैद कर लिया। ये कपड़े हमें हीरे तक पहुंचने में मदद करेंगे। सही कहा चुटकी। अब हमें भी ये कपड़े पहनकर कालिया की नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए।
हमारी हड्डियाँ चुभती हैं। तुम तो कपड़ों की दुकान हो। कंकाल के बच्चे, ठीक तरह से चल नहीं सकता। सूंघ सकता हूँ। सुबह, ये तुमने कैसी कंकाल सेना तैयार की है जो दुश्मन से नहीं अपने आप से ही लड़ रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बंद करो ये लड़ाई। शुक्रिया मेरी प्रजा। अब जल्दी से हीरे को किताब पर लगाकर इन अनचाहे लोगों को वापस उनके कैद खाने में भेजते हैं। भीम, ये लो। और अब जब आतंक कभी वापस नहीं आ पाएगा। लड्डू खाने बुलाया है? मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे, मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू, रुको तो। हाँ, भीम की छुट्टी। सरदार, खबर लाया हूँ आपके लिए। ढोलकपुर का छोटा भीम आज छुट्टी पर है। बढ़िया खबर है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। सच में? आज? पर भी हमें भीम की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। ये बच्चा इतनी जल्दी पीछे कैसे पहुंचा? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ।
को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता। शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। मेरे लिए नहीं रुकोगे? लगता है हमें पीटने का इशारा हो रहा है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में, जो कि सर्प शूरवीरों के आगे बच्चे लग रहे हैं। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। तो बचाओ। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और योद्धा शूरवीर अपनी दुम दबाते भागते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। का सामना कर पाएगा। दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये है इसकी खासियत, ये हवा में भी उड़ सकती है। और ये भीम दिलेरी के साथ की बहादुरी का जवाब नहीं। और इसी के साथ ढोलकपुर के भीम ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। अरे आसमान तो इन पर तब टूटेगा जब मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक।
जाओ। मनोरंजन करो मेरा, मनोरंजन। भीम, मेरा जादू तुम्हारे बल से सुरक्षित है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, पर हाँ कोशिश करते रहो। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तुम्हारा असली मनोरंजन। करना। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो।